हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन चैनल शिक्षा गुरु पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आते हैं तब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, इसका सिंपल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, हम यहाँ पर आईएनजी का यूज़ करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहा, रही, रहे इनके लिए आईएनजी का यूज़ किया जाता है। हमने पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी का यूज़ किया था और इसमें भी। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर हमने इज़एमआर का यूज़ किया था हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यहाँ पर हम बाद या वर्ब का यूज़ करेंगे जो कि पास्ट टेंस बताएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव भी सिंपल ही है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं, वो भी सिंपल है। वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब हम वाज और वर्ब का यूज़ देखते हैं। ठीक है, वाज कब लगाते हैं और वर्ब कब लगाते हैं। देखिए दोस्तों, वाज हम जब लगाएंगे जब सेंटेंस में काम करने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हो, या ही, सी, इट, नेम या आई, इनमें से यदि कोई भी सब्जेक्ट होता है तो हम वाज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वर्ब का यूज़ हम जब करेंगे जब काम करने वाला सब्जेक्ट प्लूरल, जैसे कि यू, वी, दे, है ना, ये होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सेंटेंस देखते हैं इसके कुछ। देखिए, वह घर सजा रही थी, वह घर सजा रही थी। देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट वाज या वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलते हैं। देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह, तो वह लड़की है इसलिए सी, तो सी, अब यहाँ पर सी सिंगुलर है इसलिए वाज लगाएंगे। ठीक है, तो सी वाज, सजाने को डेकोरेट बोलते हैं तो डेकोरेट, डेकोरेट में आईएनजी ऐड किया तो डेकोरेटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, तो सी वाज डेकोरेटिंग हाउस। ठीक है, इसका नेगेटिव बना लेते हैं, सी वाज नॉट डेकोरेटिंग हाउस। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव, वाज सी डेकोरेटिंग हाउस। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं सी का, वाज सी नॉट डेकोरेटिंग हाउस और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं कुछ पढ़ रहा था। देखिए, मैं कुछ पढ़ रहा था, तो यहाँ पर मैं आई के साथ हमने देखा है वाज का यूज़ करना है। देखिए, आई वैसे तो प्लूरल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ में वाज का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, आई वाज, पढ़ने को रीड बोलते हैं तो आई वाज रीड, आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। आई वाज रीडिंग कुछ, यानी कि समथिंग, तो आई वाज रीडिंग समथिंग। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देखते हैं, आई वाज नॉट रीडिंग समथिंग। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव देख लेते हैं, वाज आई रीडिंग समथिंग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं, वाज आई नॉट रीडिंग समथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम मुझे देख रहे थे। देखिए, तुम मुझे देख रहे थे, अब यहाँ पर तुम जो काम करने वाला सब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो गया है, प्लूरल हो चुका है ना। जब प्लूरल हो चुका है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब का यूज़ करेंगे हेल्प वर्ब के रूप में। ठीक है, तो यू वर, देखने को लुक, तो यू वर लुक, आईएनजी लगा दिया, तो यू वर लुकिंग मुझे, यानी कि मी, मुझे देख रहे हो। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, तो मैं मुझे, सॉरी मुझे, तो मुझे यानी मी, तो यू वर लुकिंग मी। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देखते हैं, यू वर नॉट लुकिंग मी। ठीक है, इसका इंटरोगेटिव देखते हैं, वर यू लुकिंग मी। ठीक है,
अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं, वाई यू नॉट लुकिंग मी। ठीक है, चलिए और सेंटेंस देखते हैं इसके। वे पौधे लगा रहे थे, देखिए वे पौधे लगा रहे थे, यहाँ पर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है बहुवचन यानी प्लूरल है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बे यानी दे होता है। ठीक है, बे यानी दे होता है, तो दे वर प्लांटिंग प्लांट्स। देखिए पौधे लगाने को प्लांट बोलते हैं और प्लांट में आईएनजी लगा जाए तो प्लांटिंग हो गया। दे वर प्लांटिंग प्लांट्स यानी पौधे। ठीक है, दे इसका नेगेटिव देख लेते हैं, दे वर नॉट प्लांटिंग प्लांट्स। ठीक है, इंटरोगेटिव देखते हैं, वर दे प्लांटिंग प्लांट्स। ओके, अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं, वर दे नॉट प्लांटिंग प्लांट्स और क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम अंग्रेजी सीख रहे थे। हम अंग्रेजी सीख रहे थे, यहाँ पर भी देखिए जो सब्जेक्ट्स है वो भी प्लूरल यानी कि वी, हम बहुत सारे हैं इसलिए वी वर। अब सीखने को लर्न बोलते हैं, तो लर्न LEARN लर्न ING लगा देंगे, लर्निंग, वी वर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इसका नेगेटिव, वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ओके, अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं, वर वी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, और देखते हैं इसका एक इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस, वर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेन वर्ब याद होनी चाहिए, है ना, इसलिए चलिए मैं इसके लिए मेन वर्ब के लिए एक वीडियो बना दूंगा, है ना, संडे तक, तो उससे आपकी मेन वर्ब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए अभी हमने इसके हिंदी में सेंटेंस देखे थे, जो हिंदी में आता है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब यदि क्या देखिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंग्लिश में भी आता है, यानी कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आता है, लेकिन पहले तो हम पहचानेंगे कैसे कि जो सेंटेंस है कैसे हिंदी में, कैसे हिंदी में आएगा तो समझ जाएंगे रहा रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इंग्लिश में कैसे पहचाने थे, इंग्लिश में पहचानने के लिए भी इसकी ट्रिक रहती है। देखिए यदि बाज और वर लगा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और ING लगा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या कौन सा सेंटेंस हो गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब बस हमको खाली ये देखना है बाज या वर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमको सेंटेंस देखते हैं इंग्लिश वाले इसके। ही वाज टीचिंग मैथ्स। देखिए ही वाज टीचिंग मैथ्स, अब यहाँ पर देखिए ये वाज लगा है तो ऑब्वियसली पता पड़ रहा है कि कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का है, और ING लगा है तो कॉन्टिन्यूअस। तो ही वाज टीचिंग मैथ्स यानी कि वह मैथ पढ़ा रहा था। यू वर टेकिंग टी। अब यहाँ पर यू के साथ में वर लगा है यानी कि पास्ट टेंस है, ING लगा है टेक में, यानी कि तुम चाय पी रहे थे। ठीक है, वाज आई टेलिंग ट्रुथ। वाज आई टेलिंग ट्रुथ, वाज दिया है यहाँ पर आई के साथ में यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज देखा है ING लगा है टेल में, तो वाज आई यानी कि क्या मैं, वाज यानी क्या, आई यानी मैं, तो क्या मैं कह, टेल TELL टेल यानी कहना और ING लगा है तो रहा, क्या मैं कह रहा, क्या ट्रुथ यानी सच, क्या मैं सच कह रहा था। ठीक है, और सेंटेंस देखते हैं, वर पीपल गैदरिंग देयर। वर पीपल गैदरिंग देयर, देखिए वर पीपल गैदरिंग देयर में वर्ब दिया है यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पीपल, देखिए पीपल यानी लोग होता है, यानी कि लोग बहुत सारे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, वर का यूज़ किया। तो वर पीपल गैदर, GEATHER गैदर यानी इकट्ठा होना। ठीक है, तो वर पीपल गैदरिंग देयर यानी कि वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, चलिए और देखते हैं सेंटेंस। द प्राइम मिनिस्टर वाज गिविंग स्पीच यस्टरडे। देखिए अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, वाज यानी कि थे, तो द प्राइम मिनिस्टर
यानी कि प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, यस्टरडे यानी कल, तो कल प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, ठीक है, ऐसे ट्रांसलेट होगा इसका हिंदी में। ओके, देखिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉच दिस वीडियो।